अगर हम स्टॉक मार्केट का जायज़ा लें तो हमें नज़र आता है कि 7 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि पूरी इंटायर स्टॉक मार्केट का 31% मार्केट कैप रखते हैं। वो कौन से स्टॉक हैं? उनको हम कहते हैं मैग्निफिसेंट 7। उनमें शामिल है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, अल्फ़ाबेट, अमेज़न, मेटा एंड टेस्ला। ये 7 स्टॉक्स जो हैं ये पूरी स्टॉक मार्केट का 31% मार्केट कैप रखते हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि 2024 में जो पूरी S&P 500 का जो गेन था उसका 49% गेन सिर्फ इन 7 कंपनी से आया। कमाल की बात है कि नहीं है? अच्छा, मज़े की बात और इसमें ये है कि हम कंपेयर करते हैं आज के स्टॉक मार्केट को 2000 यानी कि जो .com बबल था उससे, क्योंकि उसमें और आज की मार्केट में बड़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई थी .com एरा के अंदर। सिस्को और इंटेल ने रैली दिखाई थी। एग्जैक्टली एनवीडिया की रैली भी उसी हिसाब से नज़र आती है हमें। तो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं, थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा मैं। अच्छा, 2000 के बाद से जो .com बबल आया था उसके बाद से इन कंपनीज़ ने जब ग्रो करना शुरू किया तो उनकी जो ग्रोथ थी वो काफ़ी मॉडेस्ट थी, मतलब कोई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं थी, स्टेडी ग्रोथ हो रही थी। अच्छा, इनमें से कुछ कंपनीज तो उस वक्त एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, जैसे कि टेस्ला, जैसे कि गूगल, जैसे कि फेसबुक, मेटा। ये कंपनीज तो .com बबल के बाद क्रिएट की गई हैं, लेकिन .com बबल से लेके नहीं कि 20-22 साल के अंदर इन कंपनीज ने ना सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश किया बल्कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाई है। यानी कि 2012 के बाद से इन कंपनीज ने जो ग्रोथ पकड़ी है और आज की तारीख के मुताबिक ये 7 कंपनीज का जो टोटल मार्केट कैप है वो है $15.4 ट्रिलियन। ट्रिलियन विद ए टी। मैसिव ग्रोथ है। और इस पूरे अरसे में यानी कि 2012 से लेके अब तक इन कंपनीज का जो ग्रोथ रेट रहा है, कंपाउंडेड CAGR जिसको हम कहते हैं, वो है 25%। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ 25%। दिस इज मैसिव। हमने कभी नहीं देखा इतना ग्रोथ इतने लंबे पीरियड के अंदर, वो भी कंपाउंडेड। अच्छा, अगर हम कंपेयर करें पूरी स्टॉक मार्केट को तो वो सिर्फ 2.4% ग्रो हुई है, 2.4 टाइम्स ग्रो हुई है, सॉरी नॉट परसेंट, 2.4 टाइम्स ग्रो हुई है सिंस 2012 से लेके अब तक। जबकि ये 7 कंपनीज तकरीबन 13.5 टाइम्स ग्रो हुई हैं 2012 से लेके अब तक, यानी कि 13.5 टाइम्स ग्रोथ वर्सेस 2.4 टाइम्स ग्रोथ। मैसिव डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, अब प्रीवियस परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस को प्रूव नहीं करती, ठीक है। कोई गारंटी नहीं है कि इनकी जो ग्रोथ है वो अब आगे भी ऐसी ही रहे, किसी को नहीं पता, ठीक है। लेकिन इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि इन कंपनीज ने प्रूव किया है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है, इनके पास नेट प्रॉफिट मार्जिन की पावर है और इनके पास ग्रोथ रेट की पावर है। अगर हम देखते हैं आज के दौर को 2000 के दौर के हिसाब से तो हमें नज़र आता है कि जो उस वक्त की कंपनीज थी, अच्छा माइक्रोसॉफ्ट ऐसी कंपनी है जो उस वक्त भी मैक्स 7 में एग्जिस्ट करती थी और आज भी वाहिद कंपनी है। यानी कि 2000 में जो मैक्स 7 था उसमें माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इंटेल, ओरेकल, IBM, ल्यूसेंट एंड नॉर्टेल, ये 7 कंपनीज थी। सारी की बाकी की जितनी कंपनीज हैं वो उसमें से निकल गई हैं, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट बची है आज के मैक्स 7 के अंदर। और उनका उस वक्त जो टोटल मार्केट कैप का रेशियो था वो था 19% ऑफ द इंटायर US मार्केट। आज की जो मैक्स 7 है उनका 31.3% मार्केट कैप है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। और जो नेट प्रॉफिट मार्जिन जिसको मैं अक्सर देखता हूँ वो उस वक्त 2000 के दौरान जो मैक्स 7 था उनका 16% था, ठीक है। आज इनका जो एग्रीगेट लेवल पे नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो है 28%। मैसिव डिफरेंस है, ऑलमोस्ट डबल, ठीक है। तो ये बात तो तय है कि इन कंपनीज ने जो ग्रोथ दिखाई है वो एक्सपोनेंशियल है। हमें हिस्ट्री में इस तरह की ग्रोथ नज़र नहीं आई, ठीक है। इवन .com एरा के अंदर अगर हम कंपेयर करते हैं ये उससे भी कहीं ज़्यादा है, ऑलमोस्ट डबल। तो बहुत से लोग जो हैं वो सिर्फ SPY बाय कर लेते हैं, S&P 5 का जो इंडेक्स है, कहते हैं कि बस ये ग्रो कर रहा है तो हम इसी को बाय करेंगे। कुछ लोग जो है वो इन स्टॉक्स को इंडिविजुअली भी बाय करते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक ETF भी है। अगर आपने सिर्फ इन 7 कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना है तो इसका एक ETF है, इसको हम कहते हैं मैग्स, MAGS इसका टिकर है। राउंड हिल नाम की कंपनीज ने इसको क्रिएट किया लास्ट ईयर
और ऑफ कोर्स ETF है तो उसकी मैनेजमेंट फ़ी भी है 0.39%। लेकिन ये ETF सिर्फ इन 7 कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करता है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दे रहा मैं आपको, सिर्फ नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। डिसीजन इज़ योर्स, यू कैन इन्वेस्ट बेस्ड अपॉन योर पोर्टफोलियो एलोकेशन एंड योर रिस्क एपिटाइट। एनीवे, अगर आपने इन्वेस्टिंग अभी तक शुरू नहीं की है तो मेरी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जिसमें आप क्वेस्ट्रेड को यूज़ करके आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेस्ट्रेड कनाडा का बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, मैं यूज़ करता हूँ खुद मोबाइल पे भी और अपने लैपटॉप के ऊपर भी। बहुत ईजी है इसको यूज़ करना, सिंपल इंटरफेस है, ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू यूज़। यू कैन क्लिक एंड यू कैन ऑल्सो गेट $25 फ्री स्टॉक्स फ्रॉम क्वेस्ट्रेड बाय यूजिंग माई लिंक। पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast and allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later.